नमस्ते साथियों, इस वीडियो में हम भाषा सेकंड संस्कृत के वंशुर्की की चर्चा करेंगे जो कि 23 तारीख को शाम को पेपर हुआ था। सेकंड शिफ्ट का पेपर है, सेकंड शिफ्ट का पेपर है। इसकी आंसर की सेकंड शिफ्ट के भाषा सेकंड की चर्चा करेंगे। 23 तारीख को शाम को पेपर हुआ। L2 का पेपर है, L2 का पेपर है और इसको ये 23 तारीख शाम को पेपर हुआ। तो इसका अगर पहला प्रश्न देखते हैं, पहला प्रश्न दे रखा है 73 को संस्कृत में क्या लिखते हैं। तो अगर 73 की संस्कृत की बात करें तो इसमें इसको त्रिसप्तति, तो इसमें डी ऑप्शन सही रहेगा। 6-10 को संस्कृत समय में लिखना, तो 6-10 को संस्कृत में लिखना तो इसको दशाधिक षड्वादनम, तो 10 से अधिक 10 में कला मतलब 10 अधिक है षड्वादनम से, तो इसमें बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला है माहेश्वर सूत्रेषु घस प्रत्याहार वर्ण कौन से, तो इसमें घस प्रत्याहार वर्ण आते हैं, घट है और ध्य आते हैं, तो ये आ जाता है, डी ऑप्शन सही रहेगा। इसी क्रम अगला ऑप्शन देखते हैं, प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है मैं खेल कर समय नष्ट नहीं करूंगा, इस वाक्य का संस्कृत अनुवाद करना है। इसका अगर संस्कृत अनुवाद करें तो अहम क्रीडित्वा समय नष्टम नयम क्रोमी, तो ये इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। अहम क्रीडित्वा समय नष्टम नय क्रोमी, तो इसमें सी ऑप्शन सही रहेगा। इसी तरह अगला प्रश्न दे रहा है एक समय राजा दिलीप ने यज्ञ करने के लिए एक राजा का घोड़ा छोड़ा, इस वाक्य का संस्कृत अनुवाद करना है। तो इसमें अपन देखें तो इसमें आएगा एकदा राजा दिलीप यज्ञ कर्तुम एकम अश्वम, इसमें डी ऑप्शन सही रहेगा। एकदा राजा दिलीप यज्ञ कर्तुम एकम अश्वम मोमोचम। इसी तरह यह वर्ण का उच्चारण स्थान पूछा गया है। ये वर्ण के उच्चारण स्थान की बात करें तो इचु नाम तालु, तो इसमें सी ऑप्शन आ जाएगा। इसी इचु नाम तालु का सूत्र आता है, इचु नाम का तालु से कौन सा आ जाएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देर का ईश्वर है सर्वान रक्षति, तो इस वाक्य को वाच्य परिवर्तन करना है। ईश्वर है सर्वान रक्षति, इसका अगर वाच्य परिवर्तन करते हैं तो ईश्वरेण, इसमें ये प्रथमा है, इसका तृतीय हो जाएगा, तो ईश्वरेण आ जाएगा, ये पहला ऑप्शन गलत हो गया। उसके बाद सर्वे आएगा तो सर्वान हो गया, ये भी गलत हो गया। इसके बाद रक्षन्ति आएगा, इसमें ये ऑप्शन सही रहेगा। ईश्वरेण सर्वे है रक्षन्ति, सर्वे रक्षन्ति। तो इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है मया चंद्र पश्यते हैं, मया चंद्र पश्यते इतर वाक्य संशोधन करना इस वाक्य में। तो इसमें अगर देखें तो मया चंद्र दर्श्यते हैं, मया चंद्र है दर्श्यते, इसमें बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला प्रश्न दे रखा है मम न रोचते ते वाक्यम, इस वाक्य का संशोधन करना है। मम न रोचते ते वाक्यम, इस वाक्य का संशोधन देखें इसमें, तो इसका सही आंसर होगा मह्यम न रोचते ते वाक्यम, इसमें बी ऑप्शन सही रहेगा। इसी तरह है अगली एक सुक्ति दे रखी है, तो इसमें पूछा गया उदार चरितानाम तू कुटुंबकम, तो इस उदार चरितानाम तू वसुधैव कुटुंबकम, इसमें डी ऑप्शन सही रहेगा, वसुधैव ऑप्शन सही रहेगा। इसी तरह नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दे रखा है संस्कृत भाषा शिक्षण के अनुपात क्रम का सिद्धांत के अनुसार प्रारंभिक स्तर की प्रधानता किसकी होती है। अगर संस्कृत प्रश्न पूछा गया संस्कृत भाषा के अनुपात क्रम के अनुसार प्रारंभिक स्तर पर किसकी प्रधानता होती है, इसमें मौखिक कार्य की प्रधानता होती है। इसी के अनुसार तो अनुपात सीखेगा, उसके बाद उसमें क्रम के अनुसार से देखेंगे। अगला प्रश्न है कि यह भाषा अध्यापनया सा स्व माध्यने बोधनीय इतर शास्त्र शिक्षण विधि रस्ती, इसमें अगर विधि पूछा गया तो इसमें अगर विधि की बात करें, स्व भाषा की बात करें, उसी भाषा में सीख रहे हैं तो उसमें प्रत्यक्ष विधि आएगी, इसको ए ऑप्शन सही रहेगा 72 में। इसी तरह हरबेटी पंचपदी विधि के कितने सोपान है, इसमें कौन कौन से सोपान है। हरबेटी पंचपदी विधि के सोपान पूछा गया तो इसमें अगर देखें हरबेटी पंचपदी में तो इसमें तुलना का सोपान हरबेटी पंचपदी का सोपान है, बाकी तीनों सोपान नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दे रखा है कि वैदिक शिक्षा पद्धति में दृश्य साधन का प्रयोग किस विधि के द्वारा, मतलब कौन से दृश्य साधन का प्रयोग किया जाता था। वैदिक शिक्षा पद्धति की बात करें, प्राचीन काल की शिक्षा पद्धति है तो उसमें तालपत्र विलिखित नाम रेखा चित्र नाम प्रयोग करते थे, तालपत्र का प्रयोग करते थे, उसमें डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला प्रश्न है शैक्षिक भ्रमण में संस्कृत शिक्षण का साधन कौन सा है। शैक्षिक भ्रमण कर रहे हैं तो उसके संस्कृत शिक्षण साधन की बात करें तो इसमें दृश्य सर्वे साधन है। शैक्षिक भ्रमण है, ये दृश्य सर्वे साधन है। संस्कृत शिक्षक का दृश्य इसमें देखते भी हैं, उसको सीखते भी हैं, सुनते भी हैं, तो इसमें दृश्य सर्वे साधन आ गया, सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला है ससंदर्भ व्याख्या कथाया साराधिक लेखनम संबंधाच प्रश्न भवंती, इसकी अगर बात करें तो ससंदर्भ व्याख्या हो रही है तो इसमें निम्नात्मक प्रश्न होते हैं, इसमें निम्नात्मक प्रश्न यानी बी ऑप्शन सही रहेगा 76 बी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दे रखे हैं पाठ्य पुस्तक में सच्चिता सामग्री भवत, पाठ्य पुस्तक में कैसी सामग्री होनी चाहिए। पाठ्य पुस्तक की बात करें तो इसमें छात्राणाम शारीरिक मानसिक स्तर के अनुसार इसमें सामग्री होनी चाहिए, बच्चों के शारीरिक और मानसिक स्तर के अनुसार इसमें सामग्री होनी चाहिए, सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला प्रश्न है संस्कृत भाषा शिक्षण में सर्वप्रथम भाषा कौशल कौन सा, तो इसमें सर्वनाम आ गए, ए ऑप्शन सही रहेगा।
अगला प्रश्न है कि प्रश्न उत्तरे अनेक विकल्प दिए थे, तो अगर किसी प्रश्न में अनेक विकल्प दे रखे हैं तो वो कौन सा प्रश्न होता है? बहुविकल्पनात्मक प्रश्न होता है, मल्टीपल चॉइस होता है, जो कि अभी हम जो प्रश्न कर रहे हैं विकल्पनात्मक प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है कि उपचारात्मक शिक्षण उद्देश्य में क्या होता है? उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य पूछा गया, तो उपचारात्मक शिक्षण उद्देश्य की बात करें कि निदान के परीक्षण के पश्चात बालक का न्यूनतम परिष्करण करके शिक्षण करता होना, इसमें डी ऑप्शन सही रहेगा। इसके बाद में क्या है, गद्यांश दे रखा है, उसमें 81 से 85 तक के क्वेश्चन दे रखे हैं। इसमें 81 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो इसमें दे रखा है श्वेत वर्ण में कौन सा समास होता है? श्वेत वर्ण समास कौन सा? तो इसमें बहुव्रीहि समास होता है। अगला प्रश्न है कृत्वा है धातु प्रत्यय कौन सा? तो इसमें कृत्वा में, तो कृत्वा की बात, इसमें क्री धन धातु प्लस में कित्वा प्रत्यय होता है, इसमें क्री धातु धन कित्वा प्रत्यय होता है। मात्रायाम में विभक्ति पूछेगी, तो मात्रायाम की विभक्ति की बात करें, इसमें सप्तमी विभक्ति होती है। इसी तरह अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है कि उत्पादयति इसी तरह उपसर्ग पूछा गया, उत्पादयति में उपसर्ग पूछा गया, तो इसमें उत्पादयति में उद उपसर्ग है, उद उपसर्ग है, ये सी ऑप्शन सही रहेगा। इसी तरह अगला प्रश्न है कि विश्वनाथ है कुशल कृषक है अपि अस्ति, विश्वनाथ कुशल कृषक है अपि अस्ति, इस वाक्य में अव्यय पद पूछा गया, विश्वनाथ कुशल कृषक है अपि अस्ति, तो इसमें बी ऑप्शन सही रहेगा, अपि यहाँ पर क्या है? अव्यय है। इसी तरह अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है 86 90 तक, इस पदांश श्लोक पर आश्रित प्रश्न है, 86 से 90 तक श्लोक पर आधारित है। इसमें पहला प्रश्न देखते हैं कि सुवर्ण इत्यतर समास क्या है? तो सुवर्ण में समास पूछा गया, तो सुवर्ण की बात करें तो सुवर्ण है, तो इसमें तत्पुरुष समास है। इसी तरह दृष्ट, इसमें प्रत्यय कौन सा? तो दृष्ट पद में पूछा गया, प्रत्यय कौन सा? तो दृष्ट प्रत्यय, इसमें कित प्रत्यय है। इसी तरह उपयुक्त श्लोक में संत का नाम पूछा गया, तो इसमें संत की देखेंगे, इसमें संत आएगा, देखेंगे इसमें उपजाति संत आएगा, ए ऑप्शन सही रहेगा। इसी क्रम में अगले 89 नंबर प्रश्न देखते हैं। इसमें दे रखा है शिलासु कृष्णासु नयते ही मृग्या विभक्ति विशेषण पद पूछा गया है। इसमें देखें तो कृष्णासु, इसमें विशेषण पद है, कृष्णासु विशेषण पद है। इसी तरह मरहु इत्येतर लिंग पूछा गया, तो मरहु शब्द का लिंग पूछा गया, तो इसमें कौन सा लिंग आएगा? पुल्लिंग लिंग आएगा, इसमें सी ऑप्शन सही रहेगा। इस तरह हमने संस्कृत के 30 प्रश्नों का आंसर की देखी। आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं कमेंट करके बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।